अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट जो आपको डीएलएड की क्लास है इंट्रांस, आज उसकी फर्स्ट क्लास है। और मैं जिस चैनल पर पढ़ा रहा हूं उसका नाम टीच एक्स्ट्रा नाम है। और मेरा नाम एमडी आफ्ताब आलम हुआ। मैं कई सालों से डीएलएड इंट्रांस वाले को ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं। और उर्दू तकरीबन मैं 13 सालों से पढ़ा रहा हूं, जिसमें 10, 12, बीएड, बीएड और सीटेट जैसे एग्ज़ाम, और इसके अलावा अलीगढ़ जामिया, और इसके अलावा जितनी भी उर्दू है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में और दूसरे एग्ज़ाम में की जाती है, मैं सबको पढ़ाता हूं और बड़े डिटेल में और अच्छे ढंग से समझाता हूं। तो आज जो आपकी क्लास है वो डीएलएड की क्लास है। इसके अंदर उर्दू हिंदी जो लैंग्वेज है, जिन लोगों का उर्दू है, आज उनके लिए क्लास है कि आपका 25 नंबर का उर्दू पूछा जाएगा। 25 नंबर का। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मार्केट से बुक ले आते हैं और डायरेक्ट पढ़ते हैं। पहले ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसको बहुत समझना है। मार्केट में जो बुकें दस्तयाब है, जो मिलती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी रहती है, जो स्टूडेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ना और समझना है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है उसके सिलेबस को जानना कि क्या पढ़ना है। आप अगर सिलेबस को जान जाते हैं, तो पूरी चीज़ को आप जान जाते हैं। एक आदमी कहीं जा रहा है, तो उसका कोई न कोई मकसद है, जैसे कोई दिल्ली जा रहा है, कोई लुधियाना जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कि जाने का कोई न कोई मकसद होगा वहाँ पहुँचने का। इसी तरह आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर पास करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से और नंबर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होती है कि हम उसके सिलेबस को जानें और पहचानें। जब हम सिलेबस जान जाएँगे, तो हमारे ज़हन में पूरी चीज़ें, उसकी समरी टाइप का जो खुलासा होता है, वो चीज़ें आ जाएँगी और उसके बाद एग्ज़ाम में पढ़ना आसान होगा। आज जो मैं आपको तैयारी कराने जा रहा हूँ, वो 25 में 25 पूरी कोशिश रहेगी और इंशाअल्लाह आप लोग ले आइएगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इससे पहले बहुत-बहुत अच्छे नंबर से सब पास भी हो चुके हुए हैं। और 13 साल का उर्दू का अल्लाह का शुक्र है, मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। जैसा कि मैंने बताया, इसके अलावा डीएलएड ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम, अलीगढ़ जामिया के बाद डीएलएड, बीएड, बीएड जो 2 साल का होता है, सारी चीज़ों को और सीटेट वगैरह को भी मैं पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। तो आइए, आपका ये मेरा हो गया उर्दू क्लास 25 में 25 संपूर्ण। आपका जो है क्लास, मेरा नाम हो गया आफ्ताब सर। आइए सबसे पहले हम सिलेबस को जानते हैं कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो आपका जो ये होगा, आपको जो पढ़ना है वो तकरीबन 25 नंबर की तैयारी करनी है, यानी 25 में 25 आपको आ ही जाना है। अगर आप ढंग से तैयारी कर लेते हैं और जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, अगर उसको आप समझ लेते हैं डीपली और ढंग से पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सिलेबस में क्या है कि आपको 2 चीज़ों से पढ़ना है, एक है उर्दू कवायद और एक है उर्दू अदब। उर्दू कवायद और उर्दू अदब से आपको क्या करना है? पढ़ना है। इन 2 चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पिछले साल एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने बच्चों से जो उसका फीडबैक लिया, पूछा, तो सबसे ज़्यादा ग्रामर से उसके अंदर सवाल किया गया। सबसे ज़्यादा ग्रामर से ही पूछा गया सवाल था उसमें। तो हम पहले जो ग्रामर है, उसका सिलेबस जानते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है ग्रामर के अंदर। आइए, इसमें आपको पहले पढ़ना है हुरूफ़ तहज्जी।
क्या पढ़ना है? हरूफ तहज्जी। जिस तरह हिंदी में स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है, इसी तरह उर्दू में हरूफ तहज्जी होता है। हरूफ तहज्जी की जो है दो किस्में हैं। आपको पढ़ना है मुफरद और मुरक्कब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मुफरद और मुरक्कब पढ़ना है। अलिफ से ये तक जो हरूफ है वो तकरीबन 36 है। अलिफ से ये तक जो आपके हरूफ है वो तकरीबन कितने हैं? 36 है। अलिफ से ये, अलिफ से ये तक जो जितने हरूफ हैं वो 36 हैं और 15 हरूफ जो हैं आपके मुरक्कब हो गए। ये हो गया मुफरद। अब दोनों को देखिए, यानी 51 आपके क्या हो गए? हरूफ हो गए। कितने हो गए? 51 हरूफ हो गए तकरीबन। कितने हो गए? 51 हरूफ हो गए। ये पढ़ने हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ये मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव सवाल में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको एराब पढ़ना है। उसके बाद आपको एराब पढ़ना है। एराब के अंदर आपको क्या होगा? जबर, जेर, पेश, जज्म, तशदीद, तनवीन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद जो है इख्तिलाफ आवाज, यानी इख्तिलाफ मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, और आवाज आप जान ही रहे हैं, तो इख्तिलाफ आवाज भी आपको ग्रामर के अंदर पढ़ना है। अब इख्तिलाफ आवाज में क्या होगा उसको हम सिलेबस में डिटेल के तौर पर ये आपको बयान कर रहे हैं। तो उसमें आपको पढ़ना है अलिफ मकसूरा और एक अलिफ ममदूदा, तो पढ़ना है। शॉर्ट में अगर जाना, जो अलिफ मकसूरा जो खींच कर ना पढ़ा जाए, और अलिफ ममदूदा जो कि कर पढ़ा जाए, ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद पढ़नी है नूने जाहिर और नूने गुन्ना। नूने जाहिर कहते हैं हम उसको जो नून जाहिर करके पढ़ी जाए, जैसे खून है, ये जाहिर है। नूने गुन्ना जो आवाज नाक में हो, जैसे नवा, दसवां, इस तरह की। उसके बाद आपको पढ़नी है इख्तिलाफी आवाज में वावे मारूफ। एक है वावे मजहूल और वावे मादूला। वावे मारूफ जो वाव खींच कर पढ़ी जाए, और वावे मजहूल जो वाव खींच कर ना पढ़ी जाए। वाव मादूला कहते हैं हम जो वाव लिखा जाए नहीं पढ़ा जाए, जैसे ख्वाब है, दस्तरखान है, इस तरह की चीजें हैं। अभी हम आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि सिलेबस बताना है। फिर इंशाल्लाह इस पर हमारी एक एक टॉपिक पर सारी चीजें होंगी और फिर क्लास होगा, फिर वहां हम डिटेल के तौर पर चलेंगे। अभी एक एक लफ्जों में हम कोशिश यह करेंगे कि आपको सिलेबस बता दें शॉर्ट में, ताकि आपका वक्त भी बचे। उसके बाद इसमें इख्तिलाफी आवाज में हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी है। एक हा जो जाहिर करके पड़ जाए, जैसे राह, ख्वाब, और एक हा होती है मुख्तफी जो छिपा हुआ होता है, पता नहीं चलता है। उसके बाद याय मारूफ पढ़नी है, यानी जो वाव जो या खींच कर पढ़ी जाए, और एक है याय मजहूल जो या खींच कर न पढ़ी जाए, जैसे दादी है, दही है, ये या खींच कर पढ़ी जाती है। इसी तरह खैर, शर है, ये या जल्दी पढ़ी जाती है। ये आपका इख्तिलाफी आवाज के अंदर। अब चौथी चीजें इसमें है हरूफ की किस्में हैं। तो हरूफ की 4 किस्में हैं। तकरीबन जो है हरूफ की जो किस्में आती है वो 4 है। पहला है रब्त, दूसरा है अत्फ, तीसरा है तखसीस, चौथा है फजाइया। रब्त जो ताल्लुक को पैदा कर दे। अत्फ होता है कि ऐसा वाव जो दो चीजों को जोड़ता है, जैसे मैं पढ़ने आ रहा नहीं, मैं पढ़ने व खेल में मसरूफ हूं, इस तरह का हो गया। तखसीस कोई चीज खास हो गया। फजाइया इस चीज को जब किसी को मुखातब करके कोई, सब चीजों डिटेल में आएंगे इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे उसके। फिर लफ्ज की किस्में पढ़ना है। लफ्ज क्या है, ये किस्में पढ़ना है। तो लफ्ज कहते हैं जिसको वर्ड कहते हैं, हिंदी में जिसको शब्द कहते हैं। कान के मुंह से जो आवाज निकलती है वो सारी चीजें क्या है? लफ्ज है। उसके बाद माना के एतबार से लफ्ज की 2 किस्में हैं, जैसे मौजू पढ़नी है,
मौजू है, मुहमल है। मौजू जिस लफ्ज के कोई मानी हो, मुहमल जिस लफ्ज के कोई मानी न हो। लफ्ज मौजू की फिर जो लफ्ज मौजू है जिसका मानी है उसकी फिर दो किस्में पढ़नी है सिलेबस के अंदर। मुफरद है, मुरक्कब है। मुफरद कहते हैं तन्हा हर्फ को, मुरक्कब कहते हैं दो से ज्यादा हर्फ को क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। अब उसके बाद छठी चीजें हैं कि हमको कलमा के बारे में पढ़ना है। कलमा की तीन किस्में होती है, इसिम पढ़ना है, फ़िल पढ़ना है, हर्फ पढ़ना है। इसिम आपका वही इंग्लिश में उसको नाउन कहते हैं, और फ़िल जो है उसको वर्ब कहेंगे। तो इसिम जितनी भी चीजें हैं, जो भी नाम है, जैसे कलम है, किताब है, जो चीजें नाउन के अंदर आती है। फ़िल जो भी काम, जैसे खा रहे, सो रहे, पढ़ लिख रहे हैं, सब उसके अंदर। और हर्फ कहते हैं जो लफ्ज को जोड़ने के लिए आता है, जिससे जैसे से है, के है, ये सब चीजें आती है। जैसे मैं स्कूल से घर तक गया, अब से और तक क्या है, यही हर्फ है। उसके बाद सातवीं चीज सिलेबस के अंदर है कि माना के एतबार से इस्म की दो किस्में पढ़नी है। एक इसमें जात और एक इसमें सिफत पढ़नी है। सिफत जान ही रही खूबी है, और जो है सिफत जात किसी का जात हो, जैसे इंसान है उसका एक अपनी जात है, वो चीजें मुराद है। आठवीं चीजें सिलेबस के अंदर आपको क्या पढ़नी है लेट इंट्रांस के अंदर, उर्दू के अंदर, कि बनावट और इश्तिकाक। देखिए ये चीजें बहुत है, अच्छी चीज हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल जो है मुतरादिफ लफ्ज के जरिए पूछा जाता है, और हम आप क्या करते हैं कि मार्केट से बुक लाते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव में एक ही तरह के सवाल देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यही। देखिए बनावट के एतबार से भी, इश्तिकाक के एतबार से भी, और एक आता है साख्त। क्या आता है, साख्त। साख्त के एतबार से भी सबका मकसद बनावट ही है। बनावट, इश्तिकाक और साख्त जितनी चीजें हैं, अब तीनों पर्यायवाची शब्द है, इसमें कभी बनावट के एतबार से क्वेश्चन दिया जाएगा, कभी इश्तिकाक के एतबार से दिया जाएगा, कभी साख्त के एतबार से दिया जाएगा। तो तीनों पर्यायवाची शब्द को जानना जरूरी है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रामर में कहीं से बुक लिए, बनावट पढ़ लिए, अब इश्तिकाक आया तो उनको नहीं पता चलेगा। इसी तरह साख्त अगर आ गया तो नहीं पता चलेगा उनको। अक्सर अलीगढ़ जामिया वगैरह की बुकों में देखते हैं वहां साख्त पूछा जाता है। तो हम आपको बहुत सारा चीज की क्वेश्चन के लेवल को भी समझाएंगे, जिस वक्त पढ़ाएंगे बताएंगे कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जाता है। वो सारी चीजें भी हम सॉल्व कराएंगे, उसको हल कराएंगे कि कितने तरीके का एक ही क्वेश्चन है और कितने तरीके से पूछा गया है। उन सारी चीजों को भी हम अच्छे तरीके से बताएंगे और उसको हम करके भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को 25 में 25 आ जाएगा। रमजान का महीना है और आज तीसरा रोजा है, और इतनी मुबारक दिनों में हम आपको क्लास ले रहे हैं रोजे की हालत में। इंशाल्लाह जो बच्चे जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, इंशाल्लाह उनका ज़ाय नहीं जाएगा। इंशाल्लाह वो 25 में 25 ले आएंगे, जो भी स्टूडेंट है। हम चाहते हैं सारे स्टूडेंट का आ जाए। अब आइए 13वीं चीज इसके अंदर क्या है कि मैंने सारे टॉपिक को एक अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि बहुत सारी आप बुक ले आइएगा तो उसमें इतनी चीजें नहीं होंगी वाज़े तौर पर, और यहाँ मैंने सारी चीजों को जाहिर कर दिया है, बिल्कुल वाज़े कर दिया है। आपको पूरी चीजों का कंटेंट दिखा रहा हूं, और क्वेश्चन का लेवल भी है लास्ट में इंशाल्लाह, वो भी पढ़ाऊंगा और वो भी आपको दिखाऊंगा। 13 में है सिलेबस के अंदर, 13 में के अंदर है कि जमाना की किस्में आपको पढ़ना है। अब जमाना में क्या क्या है उस चीज को देखिए। जमाना में आपको जो है पहले माजी पढ़ना है, पहले हाल पढ़ना है, पहले मुस्तकबिल करना है। अब एक एक लफ्ज में बता दे। पहले माजी जो गुजरे हुए जमाना को कहते हैं, पहले हाल जो है मौजूदा जमाना है, पहले मुस्तकबिल आने वाले जमाना को कहते हैं। इसी को इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। भूतकाल हिंदी में भविष्य काल, वर्तमान काल, ये सारी चीजें कहते हैं। इंशाल्लाह हम उर्दू के साथ साथ आपको एक नई चीज ये करेंगे कि इंग्लिश की भी चीजों को और हिंदी भी शब्द को चीजों को बताते चलेंगे, ताकि जो बच्चे उर्दू के कम अगर जानकारी है तो उनका भी मामला, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे होता है कि हमें उर्दू उर्दू की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इंशाल्लाह उसको इंग्लिश के ग्रामर पर या हिंदी के तर्ज पर हम उर्दू भी समझा देंगे। थोड़ी भी कठिनाई और दिक्कत परेशानी इंशाल्लाह नहीं रहने देंगे। तो ये फिर आपको माजी की किस्में पढ़नी है। अब माजी की किस्में यहाँ नहीं है, माजी की जो है 6 किस्में आती है। मैंने कहा ना कि जब हमारे आप
ऐप पर जुड़िएगा टीच एक्स्ट्रा पर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है देखने की चीज़ों मिलेगी। अब माज़ी की 6 किस्में हैं, माज़ी करीब है, माज़ी बाईद है, माज़ी तमन्नाई है, माज़ी एहतिमाली है, माज़ी बाईद है और माज़ी तमन्नाई है। हर एक का दूसरा नाम भी एग्ज़ाम में क्या है कि आप एक-एक चीज़ को जानिएगा। हम क्या करेंगे, उसका 2-3 तरीके से उसके क्वेश्चन को पूछा गया है। तो वो चीज़ें भी, जैसे माज़ी एहतमाली है, अब उसका दूसरा नाम माज़ी शक्किया भी है। अब स्टूडेंट माज़ी एहतमाली बुक पढ़ के जाते हैं, अब वहाँ माज़ी शक्किया पूछ दिया जाता है तो उनको इस बात का पता नहीं, उनका नंबर कम हो जाता है। इसी तरह माज़ी शर्तिया है, उसका दूसरा नाम माज़ी तमन्ना ही है। अब क्या होता है कि मार्केट से बुक लाई या कहीं से पढ़े आपने तो माज़ी तमन्ना ही पढ़ा और उसका दूसरा नाम माज़ी शर्तिया आप जाना ही नहीं, और डीएलएड एंट्रेंस के अंदर वो चीज़ पूछ दिया गया। तो आप पढ़ी हुई चीज़ भी आप नहीं बता पाइएगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कंटेंट पढ़ाने के साथ-साथ, ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के साथ-साथ कि एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है, वो भी बता देंगे। तो सिलेबस में ये चीज़ें भी पढ़नी है। फिर है जुमला और उसकी अक़साम जुमला, ये बहुत मायने रखता है। जुमला सेंटेंस बहुत मायने रखता है। एक तो आ जाएगा कि जुमला में सही क्या है, जैसे इस तरह का जुमला में दे क्वेश्चन आ जाएगा कि अहमद जा रही है, अहमद जा रहा है। अब अहमद जा रही है, अहमद जा रहा है, सही जुमला कौन है? तो इस तरह का भी सवाल आता है कि उसमें सही इमला को इमले के तौर पर कि सही जुमला और इमला कौन सा है वो भी बताना है। और जुमले के अंदर और भी सारी चीजें हैं, जैसे जुमले के अंदर आपको मुसनद पढ़ना है, मुसनद इलय पढ़ना है, फेले राब्ता पढ़ना है, जुमला खबरिया पढ़ना है और जुमला फेलिया भी पढ़ना है। जुमला फेलिया जिसके अंदर फेल पहले आ जाए, जुमला उसके अंदर फेल पाया जाता है, जैसे करता है कोई काम, जैसे कि खाना पीना सोना, इस तरह का कोई फेल, तो वर्ब कहते हैं कि उस जुमले के अंदर वर्ब पहले हो। और जुमला खबरिया कहते हैं कि जिसे आपको कोई खबर दी जाए कि माशाल्लाह आपको आपको जो है बहुत सारी कामयाबी हो गई, माशाल्लाह आपको एग्जाम में आप पास कर गए, तो एक तरह से आपको खबर ही दी जा रही है, ये जुमला खबरिया हो गया। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़नी है, जैसे जीन्स है, जीन्स को इंग्लिश में हम जेंडर कहते हैं, में लिंक कहते हैं। मुतरादिफ शब्द है, मुतरादिफ उर्दू में के मानी जिसके शब्द यानी लफ्ज कई हो और मानी एक हो, उसको हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। उसके बाद जो है वाहिद जमा आपको आ गया। वाहिद एक को कहते हैं यानी सिंगुलर को, और जमा प्लुरल को कहते हैं। हिंदी में वाहिद को एक वचन कहते हैं, जमा जो है उर्दू में जो जमा है उसको हिंदी में बहुवचन कहते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद साबका है और लाहिका है। साबका कहते हैं जो पहले आके जुड़े, लाहिका वो है जो बाद में आके जुड़े। तो इंग्लिश में प्रीफिक्स और सिफिक्स के नाम से जो है हम पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। उसके बाद आपको मुहावरात सिलेबस के अंदर है कि मुहावरा को भी बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ना, उससे भी बहुत सारे सवाल क्वेश्चन दिखते हैं। तो ये था आपको जो बताया था कि ग्रामर के अंदर कि जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो है 2 तरह की चीज़ें पढ़नी है। और यहाँ उर्दू कवायद, तो उर्दू कवायद के अंदर इतनी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है और बहुत शॉर्ट में अच्छे तरीके से सिलेबस को फाइन किया है और बताया है। और आपका जो उर्दू अदब है उससे भी क्वेश्चन पिछले बार बहुत कम देखने को मिला कि बच्चे की स्टूडेंट की राय थी कि 4, किसी की कुछ राय थी लगभग, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल ग्रामर से ही है। और ग्रामर पर मेन फोकस होना चाहिए। इस बार ग्रामर पर पूरा फोकस करे, उसको ढंग से पढ़े, कि कंटेंट को भी पढ़े, उसके मारिजी सवालात ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको भी पढ़े। और इंशाल्लाह हम यहाँ पर आपको PYQ भी कराएंगे इस पब्लिकेशन पर, टीच एक्स्ट्रा पर हम जो है आपको PYQ भी इंशाल्लाह करा देंगे। ये आपको ग्रामर से पूरा सवाल हुआ। अब इसके बाद जो उर्दू अदब है
उसमें से कुछ नस्र, कुछ जो कहानी है दरख्शा बुक की, उसमें से सवाल आती है। और उर्दू अदब में क्योंकि नसर भी है और नज़म भी है, तो नज़म से जो सवाल आएगा उसमें क्या है, मतला है, मक्ता है, हुस्न मतला है, काफिया है, रदीफ है, ये सारी चीजें उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्या सभी स्टूडेंट को, उम्मीद करता हूं कि हमारी बात इंशाल्लाह समझ में आ रही होगी, सभी लोग समझ रहे होंगे जो चीजें मैंने पढ़ाई है और उसको बताया है अच्छे ढंग से। अब जो उर्दू अदब नसर है उसके अंदर एक मतला आता है। क्या आता है? मतला। ये जो मतला है तो कोई गजल होती है पूरी, और उस गजल के जो पहला शेर होता है, पहला शेर होता है गजल का, जो पहला शेर होता है उसको हम मतला कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर हम लिखकर आपको बता रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक शेर है। क्या शेर है? न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से। को हम लिख दें, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तो ये जो शेर का पहला हिस्सा जो होता है ये मिसरा कहलाता है। ये कहलाता है मिसरा। और ये भी हुआ एक मिसरा, और ये हो गया दूसरा मिसरा। एक मिसरा हो गया, ये दो मिसरा हो गया, और दोनों मिलकर जो तैयार हो गया वो एक शेर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक शेर। तो गजल के अंदर ऐसे बहुत सारे क्या आते रहते हैं, शेर आते रहते हैं। गजल के अंदर बहुत सारे क्या आते रहते हैं, शेर आते रहते हैं। तो गजल का जो पहला शेर होगा वो आपको कहलाएगा मतला। और पूरी गजल दी हुई रहेगी, पूरी गजल दी हुई रहेगी, और उसका जो लास्ट हिस्सा रहेगा जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करेगा उसको हम कहेंगे मक्ता। उसको क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे। तो गजल का पहला शेर मतला कहलाएगा, और गजल का आखिरी शेर जो शायर अपना तखल्लुस बयान करता है वो मक्ता कहलाएगा। जैसे गालिब कह रहे कि खाना काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको नहीं आती। अब खाना काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको नहीं आती। गालिब वो अपनी गुनाह की वजह से शर्म है कि अब तुम हज करने जा रहे हो, खाना काबा में तुम जा रहे हो, तो तुम अब कैसे जाओगे। तो ये उसमें जो गालिब अपना लफ्ज बयान किया कि खाना काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, तो अब वो क्या है गालिब वहां पर, वही क्या कहलाएगा, वही आपका तखल्लुस कहलाएगा। तो आपने मिसरा और शेर भी समझा अच्छे तरीके से। तो ये आपका जो है मक्ता कहला गया। शुरू में है तो मतला, गजल का एक चीज है और उसमें शुरू में है तो वो मतला हो गया, और उसके आखिर में है तो मक्ता हो गया। अब एक होता है हुस्ने मतला। एक क्या होता है? हुस्ने मतला। हुस्ने मतलब में है कि गजल के अगर गजल के अंदर मतला के बाद वाला शेर, यानी पहला जो शेर है उसको छोड़कर जो बाद वाला जो भी शेर है वो शॉर्ट में समझिए। उसका एक लंबी तारीफ भी है, लेकिन उसको अभी सिलेबस बता रहे हैं शॉर्ट में, फिर इंशाल्लाह उसका हम कंटेंट बताएंगे, उसमें जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें बताएंगे। गजल का पहला शेर कर और लास्ट का आखिर वाला छोड़कर जो दो तीन अशार है वो हुस्न मतला कहलाता है। वो गजल की खूबसूरती को
पैदा करता है। अब है काफिया, गजल के दोनों मिसरे और बकिया सानी मिसरे, यानी गजल का दूसरा मिसरा और तीसरा मिसरा क्या है, के पहले आपस में हम वजन होकर आए उसे काफिया कहते हैं। यानी ये होगा कि वो वजन में क्या होगा, एक तरीके से बराबर होगा। और रदीफ कहते हैं गजल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया असार के सानी मिसरे हरूफ मुकर्रर आए, यानी बार बार वही चीज आपको देखने को मिले। जैसे जो मैंने शेर पढ़ाया कि न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, देखिए यहाँ भी से और यहाँ भी से, तो बताया कि उसमें जो लफ्ज का ये टकराव हो रहा है कि यहाँ भी से का इस्तेमाल किया गया और यहाँ भी से का इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या कहलाएगा, यही आपको जो है, यही चीजें आपको जो है रदीफ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रदीफ कहलाएगी। तो पतला भी समझा दिया सिलेबस में, शॉर्ट में उसका डिफिनेशन भी मैंने बता दिया। फिर जब हम क्लास, बार बार आपको बता रहे हैं कि इंशाल्लाह जब टीच एक्स्ट्रा पर लंबे तरीके से लेंगे और चीज़ों को जब समझाएंगे तो वहाँ पूरी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ढंग से उस बात को समझाएंगे। तो मतला, मक्ता, हुस्न मतला, काफिया, रदीफ, ये आपकी तकरीबन 15 चीज़ें जो थी सिलेबस के अंदर, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को डिफाइन करके ढंग से बता दिया कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फिर उसके अंदर भी अगर कोई टॉपिक है तो उसको भी खुलासा किया। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, इसमें नकरा की भी 7 किस्में हैं, फिर आलम की 6 किस्में हैं। ये सारी चीज़ें हमारे क्लास में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, इसकी नोट्स भी मिलेगी और इंशाल्लाह मॉडल सेट भी मिलेगा कि एग्जाम में जिस तरह आ रहा है PYQ, इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम कराएंगे। अब थोड़ा सा सिलेबस तो मैंने बता दिया है, अब थोड़ा कंटेंट भी पढ़ा दे और उसके बाद इंशाल्लाह 15 हम सवाल भी, मारूजी सवाल जो ऑब्जेक्टिव है वो भी कराएंगे आप। एराब या हरकत व सकनात 8 हैं। एराब, हरकत व सकनात, सकनात का मतलब सकता रुकना, तो 7 है तकरीबन। पहला है फतहा, कसरा, दम्मा, सुकून, वक्फ, तशदीद, तनवीन, इतनी चीज है। फतहा हो गया, जबर को कहते हैं। कसरा जो है शेर को कहेंगे, वो चीजें आ रही भी हैं। दम्मा जो है पेश को कहेंगे, सुकून जज्म हो गया, वक्त ठहरा हो गया, तशदीद जान ही रहे अल्लाह के ऊपर तशदीद है, अच्छी के ऊपर तशदीद है। मद जो है तशदीद आपका इस तरीके से बन गया, और मद जो है तरीके से तशदीद हो गया, और मद जो है आपका इस हिस्से से इस तरीके से हो गया। अब चलते हैं फतहा। फतहा की अलामत इस तरह की होती है, उस पर जो है जैसे ये लकीर है और इसके ऊपर जो है ये चीजें बनी हुई है इस तरह का निशान, तो आप जबर समझ लीजिए, यूं लीजिए लकीर है उसके ऊपर ये चीजें बनी हुई है तो जबर है। अलामत किसी हरूफ के ऊपर लगी रहती है। कसरा जो है आपका सीन से है, ये अलामत यह है कि उसके नीचे जेर बनी हुई है, जिससे आप इसको बड़े लेवल में यहाँ समझ जाइए। इस लकीर के नीचे अगर जेर है तो वो क्या कहला जाएगा, वो कसरा कहलाएगा। अब है जम्मा, ये अलामत यह है कि उस पेश है, ये उसको पेश कहते हैं। इस तरह की निशान बनी रहती है जम्मा के नीचे, इस तरह का पेश जो है बना हुआ होता है। अब है सुकून। सुकून एराब के न होने को कहते हैं, उसकी अलामत यह होती है कि उसको हम जज्म भी कहते हैं, और जज्म पर जो है इस तरह का निशान बना रहता है। इस तरह का निशान आपको दिखने में आएगा, जज्म। तो
जो है इस तरह का सुकून का बना हुआ निशान रहता है जिसको हम जज्म कहते हैं, पर ठहराव होती, जैसे आपने अरबी में पढ़ा भी होगा इस तरह का अब, इस तरह का जब, बचपन में पढ़ा होगा और इन सब चीजों को आप देखे होंगे, तो ये जज्म कहलाया एक तरीके से। ये सुकून की निशानी, जैसे यहाँ टन हन भी लिखा हुआ है। तशदीद, जिस हरूफ पर तशदीद होती है उसको हम हरूफ को 2 मर्तबा पढ़ते हैं। तो कई बार पढ़ते हैं? उस हर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं। और तशदीद जो है बता भी चुके हुए हैं हम इससे पहले, फिर भी आपको इस तरह का बना हुआ होता है। तशदीद को 2 बार पढ़ते हैं, जैसे अच्छी तो 2 बार पढ़ा, बच्ची 2 बार पढ़ा, बच्चा, तो हम इसको क्या करते हैं? 2 बार इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब है तनवीन, यह अलामत जिससे नून की आवाज निकलती है जब किसी हर्फ पर 2 जबर 2 जेर 2 पेश को हम तनवीन कहते हैं। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और उसमें नाक की आवाज है, जैसे जैसे अन, बन, तन, फौरन, इस तरह का क्या होता है? नाक में आवाज बनी हुई रहती है। उसकी अलामत यूं होती है, जैसे फौरन है, फौरन, अमलन, सहूलतन, इस तरह का बना हुआ रहता है। वक्फा वह अलामत है जिसमें एक अलिफ को दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाया जाता है, जबकि सिर्फ एक अलिफ लिखा जाए, जैसे आज, एक वक्फा हो गया लंबा सा। देखिए अब वो छोटा वक्फा हो गया, और आज बड़ा वक्फा हो गया। इसी तरह आस, आम वगैरह, ये सब क्या हो गया? बड़ा वक्फा कहलाएगा। ये सब चीजें क्या कहलाएगी? बड़ा वक्फा कहलाएगा। और असल में जो है, यहाँ से जो मिसाल है अगर देखा जाए, ये वक्फा एक होता है, लेकिन ये असल मद के ज़िम्न में आता है, मद के ज़िम्न में आता है। और ये जो है वक्फा, असल इसको अगर देखा जाए शॉर्ट में, तो इस तरह जैसे दाल है, ये है, ये भी एक ठहराव है। लेकिन ये जो है असल में आपका मद का कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मद का, इस तरह का, ये मद की मिसाल होगी। और ये असल में दाल है, तो वक्फा की मिसाल हुई। इसी तरह मिल है, वक्फा की मिसाल है। ये सारी चीजें, और ये किसकी होगी? मद की मिसाल कहलाएगी असल। मैंने सिलेबस बताया और कंटेंट भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया, क्योंकि के बाद भी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, मेरी लंबी क्लास रहेगी टीच एक्स्ट्रा, टीच एक्स्ट्रा पर। और इसी तरह अब हम आपको जो है सिलेबस भी बताए हैं, थोड़ा कंटेंट भी पढ़ाए हैं। अब हम मारूजी सवालात, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों को हम बता रहे हैं। किस तरह के सवाल एग्जाम में आपको दिखने को मिलेगा, उर्दू डीएलएड में किस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। दर्जा झैल में फाइल चुनिए। पहले समझिए कि फाइल किसको कहते हैं। फाइल जो है, फाइल जो है ये आपको सब्जेक्ट होगी, ये आपको सब्जेक्ट होगी। और फाइल कहते हैं कर्ता को, तो इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को। में जो कर्ता हो गया, उर्दू में काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तब इसमें देखिए, झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना, इनमें से सही, इनमें से सभी। बताइए सही आंसर क्या होगा? 1 है, 2 है, 3 है, ऑप्शन में 4 है। इसको हम ए बी
टी करके मान लेते हैं तो आसान होगा तरह का, या 1 2 पर भी हम चल सकते हैं। तो बताइए कि इसका सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा। सब सोचकर और सही तरीके से इसका जवाब देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, झगड़ा झगड़ा एक वर्क के तरीके से चीज है, और झगड़ालू जो है किसी आदमी को बोला जाता है कि तुम बहुत झगड़ालू हो। आंसर सही ये होगा। क्यों होगा? झगड़ालू ये किसी को बोला भी जाता है कि अरे इससे दूर रहो, ये बहुत झगड़ालू इंसान है। और फाइल जो है करता होना चाहिए, जो वर्क कर रहा है, तो जो झगड़ रहा है वही तो झगड़ालू है। कि सही आंसर आपको फाइल क्या हो गया? झगड़ालू। दूसरा सवाल है, रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई असल में रुबा से है, उसके माना आते हैं चार चार के। तो मीर अनीस का जो है मरसिया वगैरह अक्सर रुबाई के जरिए ही बयान किया जाता है। तो अक्सर ही रुबाई चार मिसरे के आते हैं, और अक्सर उसमें मरसिया ज्यादातर दिखने को मिलता है। तो अमरबा नहीं होगा, रुबाइयात। इसका जमा पूछा गया, जमा का मतलब होता है इसका प्लुरल क्या होगा, इसका प्लुरल क्या होगा। तो इसका जो सही जमा होगा, सही जो जमा बताया गया है वो 2 नंबर होगा, रुबाइयात। इसका जो है अमरबा है, रुबाइयात है, रुबाइयात और रुबाइयों, जो है इसमें अलिफ है, ये है अरबाइयात। अब सही हुआ, रुबाइयात आपका ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा में है, दर्जा झैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? इसमें मुजक्कर आपको बताना है। 1 नंबर में आपको रहमत है, दूसरा में सेहत हो गया, तीसरा में जहन्नम हो गया, और चौथा में जन्नत हो गया। इसमें से सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। मुजक्कर, मुजक्कर यानी मेल हो गया, बताना है आपको। तो सही जो होगा जहन्नम होगा। जहन्नम लफ्ज क्या है? मुजक्कर कहलाएगा। जहन्नम क्या कहलाएगा? मुजक्कर। अब है ये आपका चौथा सवाल। चौथा आपका ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। सभी स्टूडेंट का जवाब दीजिए। चौथा का है कि दर्जा झैल में से कौन सा लफ्ज मोन्नस है? मोन्नस पूछा गया तो फीमेल। कौन सा लफ्ज मोन्नस है? शोहरत, शेर, जंगल, बाग। बाग यानी रहे पार्क वगैरह को बोलते हैं। क्या सही जवाब क्या होगा? बताइए सभी स्टूडेंट। शोहरत इसका सही जवाब होगा। शोहरत इस वजह से होगा, जुमला में जब आप इस्तेमाल भी कीजिएगा मुज़क्कर मुअन्नस को, तो बताया जाता है कि यहाँ किसकी शोहरत हुई है। अरे उसकी शोहरत हो गई, तो शोहरत लफ्ज क्या है? मुअन्नस है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में है, सवाल नंबर 5 में, दर्जा झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? दर्जा झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? अब इसमें मुसग्गर को समझिए। इसमें मुसग्गर कहते हैं इससे किसी इस्म की छोटाई बयान की जाए। इसमें मुसग्गर जैसे किसी भी इस्म की छोटाई बयान की जाए। तो बताइए, बागीचा, बाग, बाजार, रेगिस्तान, इसका सही आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट बताइए। इसका जो सभी आंसर होगा, सही आंसर जो इसका होगा वो बागीचा होगा। अब बाग और बागीचा को समझिए। बाग हो गया इसमें मुकब्बर। क्यों हो गया? देखिए, बाग जो होता है वो पूरा एक पार्क होता है। बाग जो होता है वो पूरा एक पार्क होता है, समझिए। और उसमें जो है, उसमें जो है एक छोटा सा हिस्सा जहां पेड़ पौधा आपका बना रहता है। पेड़ पौधा आपका क्या है? बना रहता है मिसाल के तौर पर। और यहाँ है कि रास्ता है, कान खड़ा है, मिसाल के तौर पर टहल रहे हैं लोग। और यहाँ पर जो फूल पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया बाग से हो गया बागीचा, यानी आपका छोटा सा ये क्या कहलाएगा? ये बागीचा ही कहलाएगा। बाग हो गया पूरा हिस्सा छोटा है। तो मुसग्गर कहते हैं जिससे किसी की
आई बयान। अब है शब्बीर हसन खां। जोश क्या है? दो बार जोश शब्द है, लेकिन एक ही बार पढ़िए। जोश क्या है? लक़ब है, तखल्लुस है, खिताब है, कुन्नियत है। सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब बताइए। शब्बीर अहमद खां, तरह जोश क्या है? ये तखल्लुस है, क्योंकि शब्बीर अहमद खां इनका असल नाम है, तो जोश जो इनके आगे लगा हुआ है वो तखल्लुस कहलाएगा। और तखल्लुस कहते हैं कि शायरी की दुनिया में जो एक मुख्तसर सा नाम शायर अपने शेरों में लगा लेता है और ख़ास तौर से उसको मक़ता में यानी गज़ल के आखिरी हिस्सों में या शेर के अंदर बयान करता है, तो वो तखल्लुस कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि ज़ाहिद कल पटना जाएगा, यह ज़माना की कौन सी किस्म है? तो ये कहला क्या है कि कल जाएगा, ये मुस्तकबिल हो गया। मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले ज़माना को। आने वाला ज़माना को हम क्या कहते हैं? मुस्तकबिल, जिसको हम फ्यूचर के नाम से जानते हैं और फ्यूचर टेंस कहते हैं जिसको। मुस्तकबिल हो गया। फेल के मानी क्या है? काम है, नाम है, फेल है, इनमें से कोई नहीं। फेल कहते ही है काम को, और वही इंग्लिश में उसी को हम वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। सही आंसर आपका काम। कसरा का मतलब क्या है? ज़बर को कहते हैं, ज़ेर को कहते हैं, पेश को कहते हैं, तशदीद को कहते हैं। ज़ेर को हम कसरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सदा का मानी बताइए। हमेशा, आवाज, मुश्किल, आसमान। सदा के क्या मानी है? तो सदा के जो मानी आते हैं वो आवाज के आते हैं, और कहा भी जाता है जुमला के अंदर कि सदाएं बाज गश्त करती है, यानी इधर उधर उसकी आवाज क्या होती है, बेहतरीन उर्दू में है। 11 में है, लफ्जों लफ्जों के मानादार मजमुआ को क्या कहेंगे? लफ्ज कहेंगे, जुमला कहेंगे, फिक्रा कहेंगे, फेल कहेंगे? बताइए सभी साथी इसका जवाब। तो लफ्जों के जो मानादार है वो असल में जुमला ही होता है। कई लफ्ज है उसका फिर जो माना होता है एक तरीके से वो क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आदमी के मुंह से जो आवाज, जो सादा आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? ये हर्फ कहते हैं, फेल कहते हैं, जुमला कहते हैं, मुहावरा कहते हैं? क्या कहते हैं सभी साथी इसका जवाब। तो सादा आवाज जो बिल्कुल निकलती है वो हर्फ कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौजू का दूसरा नाम क्या है? मौजू का दूसरा नाम, मौजू का दूसरा नाम क्या है? बताइए। तो मौजू का जो दूसरा नाम है वो कलिमा है। क्या नाम है मौजू का दूसरा नाम? कलिमा है। क्या है? कलिमा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि अक्लमंद कैसा लफ्ज है? अक्लमंद कैसा लफ्ज है? अक्लमंद, अक्लमंद मुफरद है, मुरक्कब है, मुहमल है, इनमें से कोई नहीं। मुफरद क्योंकि सिंगल तो है नहीं, अकल प्लस मंद से बना हुआ है। और से देखिए, अकल और इसमें मंद दोनों जुड़ कर बना हुआ है, आपको अकलमंद एक साथ में लिखा था, और अकलमंद, तो ये क्या कहलाएगा? मुरक्कब ही का। अब है फेले अमर की मिसाल बताइए। फेले अमर किसे कहते हैं? फेले अमर जिसको हुक्म दिया, जिसके अंदर ऑर्डर हो, हुक्म दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? फेले अमर की मिसाल बोलते हैं। यहाँ आओ, वहां न जाओ, न जिसमें मना किया जाए उसमें
वो फेल नहीं कहलाएगा, वो आया वो गया, ये नहीं होगा, बल्कि 1 नंबर ही सही होगा। यहाँ आओ, ये फेले। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी को हमारी बात, या सभी स्टूडेंट को हमारी बात समझ में आ गई होगी। जो लोग चाहते हैं कि उनका एग्जाम में 25 में 25 आए, जैसे कि मैंने सिलेबस भी बताया है, फिर आपको कंटेंट भी पढ़ाया है, फिर 15 ऑब्जेक्टिव भी कराया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम कराएंगे आपको, पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, पूरे डिफाइन करेंगे और बहुत आसान भाषा में, आसान लफ्ज में बताएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद साथ साथ मॉडल सेट भी लगाएंगे हम, और PYQ कराएंगे। और एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, ये है, हम बहुत अच्छी चीज आपको देंगे। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका नंबर बढ़े और 25 में 25 लाए, तो वो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी को डाउनलोड करे और हमारे गौरव सर से राब्ता कायम करे। वो सारी चीज़ों को बता देंगे। वहाँ यहाँ पर जो हम लोग की पूरी टीम है, डीएलएड में, एंट्रांस में, सारे लोगों की टीम है, सब लोग मिलकर इंशाल्लाह मेहनत करते हैं। और सर का भी पिछले कई सालों से अनुभव है, और मैं भी बता रहा हूँ कि तकरीबन 13 सालों से उर्दू को पढ़ा रहा हूँ, बीएड, सीटेट, और उसके अलावा अलीगढ़ जामिया वगैरह को भी पढ़ा रहा हूँ। जो चाहते हैं कि उनका 25 में 25 नंबर उठे और ढंग से लाए, तो वो स्टूडेंट जल्द से जल्द अपना राब्ता कायम कर लीजिए। टीच एकेडमी पर एक्स्ट्रा पर आकर जुड़ जाइए। इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें नोट्स भी मिलेंगी, और आपको समय के मुताबिक उस पर मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। अगर किसी को किसी तरह की कोई डाउट, कोई चीज़ है, वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और टीच एक्स्ट्रा पर मेरी पूरी क्लास आपको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से आपको मिल जाए। यहाँ पर नोट्स भी, सारी चीज़ें दस्तयाब है। तब हम आपसे चाहते हैं, खुदा हाफिज़, सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह आप लोग खुश रहेंगे, हमारी ये दुआ है। और रमज़ान से हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिल जाए।